हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 10th चल रही है उसके अंदर जो अपनी प्रश्नमाला 2 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने पीछे की क्लास में कर चुके हैं। जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हमने जो अपनी पीछे की क्लास है उसमें कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझना है तो आपको क्या करना होगा, अपना क्वेश्चन जो पीछे की क्लास देखनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझना चाहते हो तो ये क्लास देख लेना। आज के क्लास में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपनी एग्जाम की कॉपी में किस प्रकार सरल करेंगे, और आपको मैं समझाऊंगा, एक एक पर्सन को ध्यान से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के लिए बने रहना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का हल किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हल करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अपने न्यू कोर्स है 2024 का, इसकी क्लासें चल रही है और आपको कोर्स चेंज ज़्यादा नहीं होगा। केवल और केवल आपके क्या होंगे, 30% कोर्स थोड़ा कम कर दिया गया है। जो पीछे का सिलेबस था उसमें से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। यानी कि एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन थे तो वहाँ पर क्वेश्चन 7 कर दिए गए हैं या कोई प्रश्नावली घटा दी गई है। कोर्स चेंज नहीं हुआ है, चैप्टर वो का वही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखो 12.1 का, ये देखो कि दो वर्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये क्या कह रहा है कि आपको कोई दो वर्त हैं, पहला क्वेश्चन है उसका जैसा का जैसा है, सेम कुछ सेम। तो आपको पहला क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया गया है वो देखो। तो आपको दो वर्तों की त्रिज्या दी गई है, तो मैं बोलूँगा पहले वर्त की त्रिज्या, पहले वर्त की त्रिज्या ये कितनी दी हुई है आपको, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसी प्रकार आपको क्या बोला कि दूसरे वर्त की त्रिज्या, दूसरे वर्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रश्न में देखो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पर देखो हमने भी लिखा है दूसरे वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमको करना है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कौन सा वर्त आ गया भैया, ये देखो दो वर्त की त्रिज्याएं तो हमें दी गई है, इसका मतलब ये वर्त कौन सा है, तीसरा वर्त है। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पूछ रहा है। तो हम क्या कर लिखेंगे, अब लिखेंगे हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है तीसरे वर्त की त्रिज्या। जो तीसरा वर्त दिया हुआ है, तीसरे वर्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और तीसरा जो वर्त है उसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली। ये क्या किया मैंने, क्वेश्चन में मान लिया कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, इस तीसरे वर्त के बारे में बात हो रही है कि तीसरे वर्त का क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि जो पहला वर्त और दूसरा वर्त था, इनका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल मैं निकाल के जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, तीसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। देखो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीसरे वर्त का जो क्षेत्रफल है, तीसरे वर्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, पहले वर्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वर्त का, दूसरे वर्त का क्षेत्रफल। तो पहले देखो तीसरे वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास जरूर देख लेना। अब यहाँ पर देखो तीसरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर हमने क्या माना है, कैपिटल आर माना है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। बराबर, ये बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर लो। फर्स्ट वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और फर्स्ट वर्त की त्रिज्या क्या है, R1, तो R1 का स्क्वायर प्लस पाई
सेकंड वर्त का क्षेत्रफल, जो दूसरा वर्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर कौन सा होगा, R2 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और यहाँ से देखो इन दोनों पदों में से क्या बाहर आ रहा है, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन आ गया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये क्या बच गया, कोष्टक के अंदर बच गया। अब यहाँ पर देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर क्या होता है, तो R1 कितना दिया हुआ था प्रश्न में आपको, R1 दिया हुआ था 8, तो आप यहाँ पर लिखोगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट 100, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास आर का मान कितना आ चुका है 10 सेंटीमीटर। और हमने ये क्या बोला था कि तीसरे वर्त की त्रिज्या क्या मानी थी हमने, आर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका फाइनल उत्तर देखो। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि पेज वेस्टेज ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, अतः तीसरे वर्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, आपकी बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ से देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद में हमको जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे, फिर उसके प्रश्न में आपको क्या बोला था वो लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया है, वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ से पाई क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है। पाई कॉमन आने के बाद में हम यहाँ पर आर के मान रखते हैं, और इस कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। आर बराबर 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, इसलिए हम इसका फाइनल उत्तर यहाँ से क्या लिखेंगे कि अतः तीसरे वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है 12.1 का, वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्लास को एक लाइक करना, अपने चैनल को इसी प्रकार अन्य प्रश्न को समझना चाहते हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में डाउट हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में मेरे को बताना कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको आपके लिए अलग से क्लास में आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को सरल करके, ठीक है। अगर आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करो ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, धन्यवाद।